जय श्री राम मित्रों, आइए हम शिव महापुराण की कथा कहते हैं, सभी लोग सुने। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवकी चितस्य ही जनकात्मजाई नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। उपमन्यु आख्यान की कथा है। शिव महापुराण भोग और मोक्ष का देने वाला है। भगवान शिव की लीलाएं अपार है। भगवान भोलेनाथ इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति नाम और रूप अलग अलग भजते हुए शिव को ही भजते हैं। जितने मत और पथ हैं वो सभी भगवान शंकर की ओर ही जाते हैं। उपमन्यु आख्यान की आज कथा है। वायवीय संहिता में पुराण की कथा चल रही है। आइए हम सब सुनते हैं। ऋषि कहने लगे, हे वायुदेव, अब आप हमें यह बताने की कृपा करें कि उपमन्यु ने बाल्यावस्था में दूध के निमित्त तप करके शिव की कृपा किस प्रकार प्राप्त की थी। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था। वे जन्मांतर से भी सिद्ध थे। किसी कारण बस प्रारब्ध नष्ट होने से मुनि कुमारता प्राप्त हुई थी। उनके तप से प्रसन्न होकर उनको दुग्ध का सागर और गणेश सत्व प्रदान किया गया था। एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा के पुत्र को दूध पीकर बैठा देखा। उपमन्यु कहने लगे, माता, मैं भी दूध पीऊंगा। तब माता ने अपने पुत्र को आलिंगन करने लगी। तब माँ ने अन्न के दाने पीसकर पानी में मिलाकर दे दिया। उपमन्यु उस बनावटी दूध पीकर बोला, माँ, यह तो दूध नहीं है। माता कहने लगी, बेटा, सभी नदियां रत्नों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वे रत्न और स्वर्ग शिव कृपा से हीनों को प्राप्त नहीं होता। माँ ने कहा, ये दूध तो ठीक है, दूध चूंकि मेरे पास नहीं है, गायें हैं नहीं, दूध तुम्हें कहाँ से लाऊं? तो मैंने आटा पीस के तुमको घुल के पिलाने की कोशिश की। तुम जानते हो कि ये आटा है, दूध नहीं। लेकिन ये बात हमारी सुन लो, इस संसार में जिसको जितना जो कुछ मिलता है, इस पृथ्वी में ये रत्न गर्भा है। जितने भी रत्न हैं, नदियाँ पृथ्वी में ही बहती हैं। जैसे शरीर की नसों में रक्त बहता है, इसी तरह से नदियाँ पृथ्वी के अंदर बहती रहती हैं। तो जीवनदायिनी है संपूर्ण जीव जगत को। समुद्र रत्नों से भरे पड़े हैं, नदियां रत्नों से भरी पड़ी हैं, धरती पृथ्वी रत्नों से भरी पड़ी। लेकिन शिव की कृपा अगर नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। राज्यम स्वर्गम च मोक्षम च भोजनम क्षीर संभवम न लभन्ते प्रियणेषां तु तुष्यन्ति से यदा शिवः। हे बेटा, हे पुत्र, राज्य हो, स्वर्ग हो, मोक्ष हो या दूध के भोजन उन प्राणियों को नहीं प्राप्त होते हैं जिन पर शिव जी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शंकर यदि प्रसन्न है तो राजा का पद भी मिल जाएगा, इंद्र का पद भी मिल जाएगा, और तो और स्वर्ग का भी तुम्हें राज्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, दूध दही की नदियां मिल जाएंगी भरी। लेकिन ये है तभी जब शिव जी की प्रसन्नता हो, भगवान शिव की भक्ति हो, और शिव प्रसन्न हो जाए तो वो तो फिर क्या है, क्या नहीं दे सकते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो पुत्र, हम वनवासियों के पास दूध के साधन कहाँ? हम लोग वन में आश्रमों में रहते हैं, भिक्षा से अन्न प्राप्त करके खाते हैं, दरिद्रता से भाग्यहीन हूँ, फिर भी तुम दूध के लिए रोकर मुझे दुखी और कर रहा है। बिना शिव की कृपा के तुझे दूध की प्राप्ति होगी नहीं।
अब तू ही शिव और पार्वती, आहा हा हा। वरदायिनी माता पार्वती और शिव जी के चरणों की भक्ति कर, क्योंकि वरदान देने वाली तो माता जगदम्बा है, पार्वती जी। सत्य है। तो उन्हीं शिव और पार्वती के चरणों की वंदना कर, वे ही तेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उपमन्यु कहने लगा, माता शोक मत करो, यदि सांब सदाशिव कहीं है तो मैं शीघ्र ही पर देर से उन्हें प्रसन्न करके दूध तो ठीक है, दूध का सागर ही ले आऊंगा। दूध का सागर। माता कहने लगी, हे पुत्र, मेरे मन में जो बात थी वही तूने मुझे सुना दी। अब तुम बिना विलंब के शिव जी का भजन करो, क्योंकि सारा जगत उन्हीं का, ब्रह्मा आदि उनके दास हैं, वे ही लोक कल्याण करता है, उन्हीं का प्रीति से भजन करना चाहिए। उनका मंगलदायक मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये माता ने अपने पुत्र उपमन्यु को दिया। धन्य है, माँ हो तो ऐसी ही माताएं हैं। मेरे मित्रों, आजकल इस समय जो विनाशकारी हम लक्षण देख रहे हैं, हमारी माताएं 2-2, 3 बच्चों को घर से छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ भाग रही हैं। बच्चे घरों में बिलख रहे हैं। एक नहीं, अनेकों हमारे पास उदाहरण है। अभी तक पुरुषों को सुना था कि पत्नी और बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं दूसरी औरतों के साथ। अभी तक माताओं का नहीं हमने सुना था, लेकिन अब हमने सुना है कि कम से कम कई औरतें अपने छोटे छोटे बिलखते बच्चों को घर पर छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ भाग गई। ऐसी माताएं कैसे कहें हम उनको माताएं? पहले तो कहते माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन अब तो कुमाताओं की भीड़ लगती जा रही है। और उसका कारण है ये कामुक और धर्म से विहीन जीवन का जीवन है। ये व्यक्ति को धार्मिक जीवन धर्म के अनुसार चलता रहे। अरे ज़्यादा नहीं तो रामायण का पाठ ही करते रहो, तो कम से कम घरों में जीवन शांत और आनंद का तो रहेगा। सुख दुख धन वैभव ऐश्वर्य ये किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, या किसी के पास नहीं भी है, तब भी जीवन में शांति तो एक अलग ही चीज है। कहाँ था? पंखे घरों में थे नहीं, बिजली थी नहीं, आदमी जीते थे, सब लोग आनंद से रहते थे। आज बिजली है, पंखा है, एसी है, सब कुछ लगे हुए, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, 4 व्हीलर हैं, एरोप्लेन है, हवाई जहाज से देश विदेश जाने की व्यवस्था है, लेकिन जीवन की शांति कहाँ चली गई? इतना कामुक जीवन कैसे हो गया? इतना उच्छृंखल, इतना स्वच्छंद आचरण कैसे हो गया? इससे तो विनाश होगा। विनाशकारी जीवन है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। घोर तामसिक जीवन जीने की शुरुआत हो चुकी है। और अभी अभी मैंने 3-4 वर्ष में, 10 वर्ष में कई लड़कियों को देखा है जो अपने जीवित पति को और जीवित बच्चों को छोड़कर भाग गई हैं अपने प्रेमियों के साथ। अरे हमारे यहाँ देवियाँ पूजी जाती हैं, हमारे यहाँ तो मातृ शक्ति को देवता समझा जाता है, नवदुर्गा उसी का प्रतीक। ऐसा ना हो तो अच्छा है, ऐसा ना करें। बच्चे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। बगैर पिता के जीवन तो चल सकता है, बगैर माता के जीवन चलना बड़ा मुश्किल है, असंभव है, संभव ही नहीं। कहाँ ले जाएगा छोटे छोटे बच्चों को पिता? ओम नमः शिवाय ये मंत्र माता ने दे दिया उपमन्यु को। ओमकार सहित जो 7 करोड़ मंत्र हैं वे इसी में लय होकर इसी में से निकलते रहे। मित्रों, 7 करोड़ मंत्र हैं
जो ओम नमः शिवाय से ही निकलते हैं, ओंकार ओंकार से निकलते रहते हैं। प्रवृष्ट तथा येष मंत्रो मंत्रा अंतरादपि सर्वरक्षा क्षमो अपयेस नापरा कश्चित दिश्यते। हे पुत्र, यह मंत्र दूसरे मंत्रों से प्रबल है, इससे परे कोई अच्छा मंत्र, इससे कोई परे इच्छा नहीं करना, यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है। मेरे बताए मंत्र को जप कर सिद्धि प्राप्त कर। तुम्हारे पिता के समीप से मैंने बिरजा अग्नि से उत्पन्न भस्म जो विशुद्ध सिद्ध और महाविपत्ति को दूर करने वाला है, ग्रहण किया है। ऐसे कहकर भस्म देकर शिवस्तु शिवस्तु तेरा कल्याण हो। शिवस्तु का मतलब होता है तेरा कल्याण, शिव अस्तु कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के लिए माता ने उपमन्यु को विदा कर दिया। माता से आज्ञा पाकर हिमालय पर जाकर ईंटों का स्थान बनाकर मिट्टी का लिंग बनाकर पार्वती सहित शिव जी का आवाहन कर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हुआ वन के पत्र पुष्पों से पूजा करता हुआ उपमन्यु तप करने लगा। उस कृष्णकाय छोटे से बालक को तप करता देखकर राक्षस भाव को प्राप्त मुनि उसकी तपस्या में विघ्न डालने लगे, परंतु उपमन्यु आर्तनाद से ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपता रहा। उस शब्द को सुनकर वो राक्षस भाव को प्राप्त मुनि जो मरीचि ऋषि के हिसाब से राक्षस बने थे, राक्षस भाव को त्याग कर उपमन्यु की सेवा करने लगे। उपमन्यु के तप से चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। तब सभी देवों ने भगवान विष्णु के पास जाकर जगत से के दग्ध होने का समाचार सुनाया। भगवान विष्णु ने शिव जी के पास जाकर उपमन्यु के तप का सारा समाचार सुनाया। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर शिव जी सफेद हाथी पर चढ़कर उपमन्यु पर के पास जाकर कहने लगे, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। इंद्र के रूप में शिव जी आए थे, क्योंकि सफेद हाथी जो ऐरावत है वो सफेद रंग का है। उपमन्यु ने समझा कि ये इंद्रदेव है। उनने कहा, तुम मुझसे मांग लो जो चाहिए। इंद्र रूप में शिव जी आए थे। शिव जी बोले, मैं तब से प्रसन्न हूँ, भक्त मांग लो जो चाहिए। उपमन्यु बोला, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही दे दो कि मेरी शिव जी में दृढ़ भक्ति बनी रहे। वाह! उपमन्यु ने मांगा तो कौन सा वरदान मांगा इंद्र से, जबकि वो शिव जी ही थे। और उन्होंने बोले, जब इंद्र के रूप में शिव जी ने कहा कि तुम मुझसे मांग लो जो चाहिए, तब बोले, हमारे लिए शिव की भक्ति दे दो। इसको सुनकर इंद्र बने शिव जी बोले, तुम नहीं जानते कि मैं देवों का देवराज इंद्र हूँ, सभी मुझे प्रणाम करते। मद्भक्तो मम विप्रेर से मामे वार्चय सर्वदा ददामि सर्वम भद्रम त्यज रुद्रम नाम च निर्गुणम। हे विप्र, तू मेरा भक्त होकर सदा मेरी अर्चना कर, तेरा कल्याण और मैं ही तुझे सब कुछ दूंगा। तुम उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो, शिव को त्याग दो। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य बनेगा, वो तो निर्गुण है, कुछ देते हैं नहीं। देवताओं की पंक्ति से बाहर पिशाचपन को प्राप्त हुए। उनकी बात को सुनकर उपमन्यु कहने लगा, हे देवराज, आप रुद्र को नहीं जानते, उनकी निंदा मत करो। उपमन्यु छोटा बालक था, उसको सिर्फ नमः शिवाय और भगवान शिव का ही पता था, जानकारी थी, और वो किसी को दूसरे कोई किसी को सब जानता भी नहीं था। वो किसी को उसको मानने की जरूरत भी नहीं, उसको वो बुरा लगा। उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, देवराज, आप रुद्र को नहीं जानते, उनकी निंदा मत करो। कितना भोलापन रहा होगा, भक्ति कितनी श्रेष्ठ रही होगी उपमन्यु की। यही भक्ति की वास्तविक पराकाष्ठा है। उपमन्यु कहता है कि आप रुद्र की, भगवान शंकर की निंदा मत करो देवराज। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी उत्पादक हैं वो, प्रकृति से भी परे है, मैं तो उन्हीं से वरदान दूंगा। माता ने कहा है कि शिव जी के अलावा कोई कुछ दे नहीं सकता है, उन्हीं का सब कुछ है ब्रह्मांड।
शिव निंदा करने वाले तथा सुनने वाले दोनों पाप के भागी होते हैं, इसलिए शिव की निंदा मत करो। शिव निंदक को तुरंत ही मार देना चाहिए। संत शंभु श्रीपत अपवादा, गोसाई जी लिखते हैं रामायण में, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तय असिमर ज्यादा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद ना चलिए पराई। या तो वहाँ से फिर नहीं, अगर उसको यदि वो शत्रु बलिष्ठ है उसको आप नहीं मार सकते या उसको नहीं त्याग सकते तो स्वयं उस वहाँ से हट जाइए जहाँ शिव जी की निंदा होती है। ऐसा कहकर उपमन्यु ने अपने दूत की इच्छा को तो त्याग दिया, इंद्र रूपी शिव को मारने के उद्देश्य से घोर भस्म लेकर जो उनके पास उनकी माता ने दी थी, अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर घोर शब्द किया और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अपनी देह को त्यागने को तत्पर हुए। वाह! अब छोटा सा बालक था, वो कोई इंद्र को तो मार सकता नहीं था, तो उसने अपने स्वयं को भस्म करने की कोशिश की। जब शिव जी ने यह सब चरित्र देखा, यह अघोरास्त्र को शिवाज्ञा से नंदी ने ग्रहण किया और शिव जी ने अपने असली रूप में आकर उपमन्यु को अनेकों दूध और दही, अमृत और घी के सागर दिखा दिए। भरे हुए सागर, दूध घी ये तो ठीक ही है, अमृत से भरा हुआ सागर, जो अमृत एक घट में आया था, सब कुछ दिखा दिए कि लो तुमको जो चाहिए हो वो ले लो, मैं इंद्र नहीं शिव ही हूं। और जो अघोरास्त्र अभिमंत्रित करके वो स्वयं को भस्म करना चाहते थे वो नंदी को दे दिए। शिव जी ने कहा नंदी तुम इसको धारण कर लो, क्योंकि सामान्य व्यक्ति, सामान्य कोई भी देवता या व्यक्ति इसको धारण नहीं कर सकता। अमृत दिखा दिए। उपमन्यु ने जब शिव जी को देवी सहित वृष पर सवार देखा, आहा, तब नम्र होकर उनके चरणों में गिर गया। सभी देवता जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव जी कहने लगे, भक्ष भोज्यान्यथ्या कामम बांधवैर्भुंगक्ष सर्वदा, सुखी भव सदा दुखान निर्मुक्तो भक्ति मानमम। हे पुत्र, तुम सदा बंधु बांधवों सहित त्यायोग भक्ष भोज कर सदा सुखी रहो, सभी दुखों से रहित होकर मेरी भक्ति में तत्पर रहो। तुमको पुत्र मानकर तुमको मैंने अपना पुत्र बना लिया। बेटा, क्षीर सागर, मधु, दही, अन्न, घृत, भात, फल आदि के सागर तथा मालपुओं के पर्वत प्रदान किए, अमृत प्रदान किया और तुम मेरे गण बन जाओ। गण पद भी प्रदान कर दिया है। हे देवी, ने भी उपमन्यु का सिर सूंघकर अमृत, वाह, शिव जी ने तो सब कुछ दे ही दिया, सब कुछ दे दिया। माता पार्वती ने उस बालक का सिर सूंघकर उसको अमर बना दिया, अमृत प्रदान कर दिया और अमृत होने का वरदान दे दिया। उपमन्यु अमर हो गए। इन्हीं उपमन्यु ने श्री कृष्ण को योग सिखाया। कैसी अद्भुत कथा है शंकर की, कैसी लीला है, कैसा प्रभाव है मित्रों। उपमन्यु बोला, मुझे अब आप अपना सान्निध्य दीजिए और अपने बंधु बांधवों में श्रद्धा का भाव दीजिए। शिव जी ने कहने लगे, पुत्र, तुम अजर अमर हो गए हो, महायशस्वी और ज्ञानवान हो गए। तुम्हारे पुत्र और पौत्र अक्षय होंगे। सदैव तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहेगी। ऐसा कहकर के शिव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु तू अजर अमर होगा, जग में शिव गण कहलाएगा। मधु दूध दही के कुंड मिले, जग में अति ही सुख पाएगा।
अमृत को प्राप्त होकर उपमन्यु भगवान शिव की लीला में मस्त हो और शिव जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया। जब तक कि ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम मेरे भक्त रहोगे और तुम्हारे पुत्र पौत्रों की श्रृंखला में कभी कभी नहीं आएगी। सब एक से एक बढ़कर भक्त होंगे। इसी के साथ मेरे प्रिय मित्रों, मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ और आज पूर्व खंड वायवी संहिता का पूर्ण हो गया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। भगवान शंकर की लीलाएं अपार हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।